बीपीएससी टीआरई 3.0 अगर आपने परीक्षा पास की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। आपको हम बता दें यहाँ पर किन प्रकार के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या अभ्यर्थी हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स को डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा रहा है, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक सवाल और है, क्या इससे आपकी नौकरी पर, आपकी जॉब पर कोई खतरा रहता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स को डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया जाता है? तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग 2024 नाम की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, बहुत सारे वीडियोस आपको वहां से मिल जाएंगे, तो एक बार आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक नोटिस जो है अभी कुछ दिन पहले जो है वो जारी हुई थी। ये नोटिस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस नोटिस में क्या था कि जब हम बात करते हैं आपके हेड टीचर की जो काउंसलिंग चल रही थी, ध्यान दीजिएगा, हेड मास्टर, हेड टीचर सक्षमता परीक्षा 2, बीपीएससी टीआरई 3, बीपीएससी टीआरई 3 में शिक्षा विभाग, एससी/एसटी विभाग, इन सभी की काउंसलिंग एक साथ में चल रही है। तभी आपका 23 तारीख से जो है होने वाली है काउंसलिंग, जब हम शिक्षा विभाग की बात करते हैं या एससी/एसटी विभाग की बात करें। तो यहाँ पर अब है क्या कि उनसे जो हेड टीचर की काउंसलिंग हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं पैसे की डिमांड की गई, लगभग 4-4 हज़ार रुपये तक मांगे गए। और जो अमाउंट उन्होंने ऐसे में नहीं दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने क्या किया कि डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया कि ये इस पर डाउट है, इन्हें काउंसलिंग से वंचित किया जाता है, रोका जाता है। अब ऐसे में क्या है कि उनका क्या होगा, हम आपको बता दें, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अब बात आगे जा कर के बढ़ाई, डॉक्यूमेंट्स उनके सही थे, और ऐसे में जो पैसे की डिमांड कर रहे थे उन पर नोटिस निकला था, उन पर कार्यवाही की गई, और ये उसी का नोटिस था। तो अब अगर ऐसा कुछ होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल डाउटफुल कैटेगरी में उससे रखना ही रखना होता है, ये उनके अधिकार में है। लेकिन पैसे ना देने पर डाउटफुल कैटेगरी में रखना, वो कहीं ना कहीं गलत है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक होती है, इसीलिए मैंने पहले ही बोला, किसी भी किन्हीं भी प्रकार की कोई गलती है, तो आप पहले से ही उसका एक जो भी एक कानूनी प्रक्रिया है उससे होकर के चलिए। आप जो भी उसका एफिडेविट है, जो भी आप उसका शपथ पत्र बनवा पाएँ, नोटरी जो भी जैसे भी बनवा पाएँ, आप उसको बनवा करके रखिए और उसको ले करके आइए। जो भी 2-4 गलतियाँ हैं तो एक ही एफिडेविट पर काम हो जाएगा। आप 2-3 एफिडेविट भी बनवा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप बिहार में बनवाइए, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, कहीं बनवाइए। तो उन सब चीज़ों को आप रेडी रखिएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है। जैसे एक सवाल भी कल एक वीडियो हमने डाला था, तो उसमें सवाल में क्या था कि क्वेश्चन था कि सर गलती से 82 मार्क्स वाला जो है वो सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, और हमारे पास जो है वो 90 मार्क्स वाला सीटेट का सर्टिफिकेट है, जो कि अभी क्या है, दिसंबर में आपका जो परीक्षा परिणाम जो है वो, माफ़ी चाहेंगे, जो अभी बाद में उन्होंने जो भी दिया होगा सीटेट, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास 90 वाला भी सीटेट वाला मार्कशीट है। तो आपको हम बता दें, जो आपने 82 अपलोड किया है ना, इसी के बेस पर तो सारी चीज़ें होनी हैं। यानी कि आपके पास वही 82 वाला रहा होगा। अब गलती से हुआ क्या हुआ, इससे कोई मतलब नहीं है आयोग को। आप अदर राज्य से हैं, अन्य स्टेट से हैं, ऐसे में तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उनका जो भी कैंडिडेचर है वो ऐसे में रद्द कर दिया जाएगा। 90 नंबर उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक कोई ना हो। डाउटफुल कैटेगरी में जाने पे दिक्कत क्या होती है, जॉब पे कोई खतरा नहीं होता, बस ये है आपको दौड़ना भागना बहुत पड़ेगा। काउंसलिंग में आपको फिर से कहीं ना कहीं, आप पटना की बात करें, हो सकता है वहाँ तक आपको जाना पड़े, जिला में जाना पड़े, और थोड़ा सा आपको जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पहले से ही इसके लिए सतर्क और सावधान रहिएगा।